अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी और मैं हूँ सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ गवादर पहुँच गए। बारिश से तबाहाल इलाकों में बहाली सरगर्मियों का जायजा लिया। मुतासरीन में इमदादी अशिया भी तकसीम की गई। वज़ीर आज़म ने तबाह घरों की तामीर के लिए 3.5 लाख से 7 लाख तक इमदाद का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, बलूचिस्तान में तामीर तरक्की का नया दौर शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा गवादर, बारिश से तबाहाल इलाकों में बहाली की सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने मुतासर इलाकों का दौरा किया और मकामी इंतजामिया से इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग ली। वज़ीर आज़म ने मुतासरीन के लिए लगाए गए इमदादी कैंप का भी दौरा किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि गवादर के मुतासरीन की बहाली के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। इंशाअल्लाह जनाब चीफ मिनिस्टर साहब की सरबराही में तमाम जो आपकी जो नुकसानात हुए हैं उनको इंशाअल्लाह एक ज़ाब्ते और कानून के तहत उसको इंशाअल्लाह उसकी अदायगी की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा गवादर में अरकान असम्बली और आला हुक्काम भी उनके हमरा मौजूद थे। पीपल्स पार्टी ने मुल्की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी करा दी। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में नए ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। माशी इस्तेहकाम और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। पीपल्स पार्टी ने यकीन दहानी करा दी। आसिफ सरदारी और बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, खुदा और अवाम का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत के लिए एक मरतबा फिर मौका दिया। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम करने के लिए पुरअज़्म है। मुलाकात में सेनेटर इसाक डार, सेनेटर आसम नसीर तारड़ और साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। वफाकी काबीना की तश्कील के लिए वज़ीर आज़म ने मुशावरत शुरू कर दी है। इसाक डार को वज़ीर ख़ारजा बनाने का इम्कान है, जबकि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को वज़ारत ख़जाना का कलमदान सौंपा जा सकता है। ख्वाजा आसिफ को वज़ीर दिफा, एहसन इकबाल को वज़ीर मनसूबाबंदी बनाए जाने का इम्कान है। काबीना में MQM के भी 2 वज़ीर लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म कल कराची का दौरा करेंगे और मज़ार क़ायद पर हाज़िरी भी देंगे। हुकूमत साजी अहम मरहले में दाखिल, काबीना के लिए कई अहम नाम फाइनल कर लिए गए। इसाक डार को वजीर खारजा बनाने का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर मुसद्दिक मलिक को वजारत खजाना का कलमदान सौंपा जा सकता है। अता तारड़ को वजारत इत्तलात और नशरियात, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा, एहसन इकबाल को वजीर मनसूबा बंदी और तरक्यात बनाए जाने का इम्कान है। राना तनवीर हुसैन और शिजा फातिमा ख्वाजा भी काबीना का हिस्सा होंगे। काफ लीग के चौधरी तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन भी काबीना में शामिल होंगे। MQM के भी 2 वजीर लिए जाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अलीम खान भी काबीना में शामिल होंगे। अहद चीमा को वज़ीर आज़म का मुशीर बनाया जाएगा। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी की जानिब से पाकिस्तानी हममनसब को मुबारकबाद का पैगाम। उन्होंने एक्स पर पैगाम में लिखा, मुबारक हो। रूसी सदर पुतिन की जानिब से भी शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गैर मुल्की सरबराहान की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। एक्स पर पैगाम में लिखा, मुबारक हो। भारतीय वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तानी हम मनसब को मुबारकबाद को सिफारती हल्कों ने अहम पेशरफ्त करार दे दिया। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश की और इनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। रूसी सदर ने पैगाम में दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात को सराहा। मौलाना फजल रहमान से शिकायत है कि वो खैबर पख्तूनख्वा पर बात क्यों नहीं करते हैं। एहतजाज वहाँ करें जहाँ वो जीता करते थे। PP रहनुमा शाजिया मरी कहती हैं आपस में उनका मुकमुका हो गया है। सदारती इंतखाबात के लिए MQM से भी राब्ता हुआ है। हमें भी थोड़ी ये शिकायत है कि समझ में नहीं आती कि वो KP पे बात क्यों नहीं कर रहे, जहाँ से वो बुरी तरह हारे हैं, बुरी तरह। देखिए 1 सीट है, शायद बमुश्किल 2 होंगी। तो मौलाना साहब को सबसे बड़ा जो एहतजाज है वो उस सूबे में जाके, मैं तो कहती हूँ एहतजाज करें, आईनी तौर से करें, लेकिन उस सूबे में करें जहाँ से आपको जो सीटें मिला करती थी वो नहीं मिली। जहाँ तक दूसरी बात है मौलाना साहब की, हम उनका एहतराम करते हैं और जिन लोगों के साथ वो जा रहे हैं उनको वो पता नहीं किसका एजेंट कहते थे और उन लोगों ने जिन अलकाब से उनको नवाजा है वो हमने नहीं रखे, वो उनके लिए रखे हुए लक़ब हैं, हम तो कहना भी नहीं चाहते। तो मेरा ख्याल है अच्छी बात है कि आपस में उनका मुकमुका हो गया, लेकिन मुकमुका
आवाम के साथ करें ताकि मसाइल पे काम हो सके। तहरीक आइन और कानून के मुताबिक चलाएंगे, हक न मिला तो सड़कों पर निकलेंगे, अपना हक छीन कर लेंगे। असद कैसर ने इलेक्शन कमीशन पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि ECP पार्टी बन चुका है। मुतालबा है आइन और कानून के मुताबिक तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहे। 9 मई वाक़यात की हमेशा मजम्मत की, अदालती कमीशन के जरिए तहकीकात की जाए के मुताबिक जो इसको मुल्क को चलाया जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो। अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद हम सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफी हो, और इसके खिलाफ जो है ना मशवरा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाए। हम तुम्हारी लीगल टीम जो है मशवरा कर रही है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, दीगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी आपस में मशावरत हो रही है। आज वो फैसला करेंगे क्या करना है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असम्बली की 23 और सूबाई असम्बलियों की 54 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। ज़राए के मुताबिक फैसले के बाद पार्टी पोजीशन के हिसाब से मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की 14 इजाफी नशिस्तें मिलने का इम्कान है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 10 और JUI की 6 नशिस्तें मिलेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशिस्तें किस पार्टी को कितनी बटेंगी, तादाद सामने आ गई। सराय के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को कौमी असम्बली में खवातीन और अक़लियतों की 14 इजाफी नशिस्तें दी जाएंगी। इसी तरह पीपल्स पार्टी को कौमी असम्बली में 3 और सूबाई असम्बलियों में 7 इजाफी नशिस्तें मिलने का इम्कान है। JUI को भी 6 नशिस्तें मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुस्लिम लीग नून और JUI फे को खवातीन और अक़लियतों की 9, जबकि पीपल्स पार्टी को 1 नशिस्त मिलने का इम्कान है। उधर पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 24 इजाफी नशिस्तें मिल सकती हैं, जबकि पीपल्स पार्टी को 2, मुस्लिम लीग काफ को 1 इजाफी नशिस्त मिलने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल तैयार कर लिया। इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने की तजवीज़, हतमी मंजूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान देंगे। इलेक्शन में 48 नशिस्तों पर अरकान का इंतखाब होगा। सेनेट इंतखाबात 3 अप्रैल को कराने की तजवीज़, इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल तैयार कर लिया। शेड्यूल की हतमी मंजूरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान देंगे। 48 नशिस्तों पर अरकान का इंतखाब होगा। सिंध और पंजाब से 12-12, जबकि इस्लामाबाद के 2 सेनेटर्स का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से 11-11 नए सेनेटर्स मुंतखब होंगे। 52 सेनेटर्स 11 मार्च को अपनी मुद्दत पूरी करके ऐवान बाला को खैराबाद कह जाएंगे। 25वीं आइनी तरमीम के तहत साबका फाटा की 4 सेनेट नशिस्तों पर दोबारा इंतखाब नहीं होगा। अमरीका नई पाकिस्तानी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार है। शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के साथ मुश्तरका मफादात आगे बढ़ाने पर तवज्जो देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने पंजाब के खातून वज़ीर आला बनने को संगे मील करार दे दिया। कहा, मरियम नवाज की बतौर वज़ीर आला तैनाती पाकिस्तान सियासत में संगे मील है। पाकिस्तान के साथ इत्तेहाद को कदर की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तवील मुद्दती और एतमाद पर मबनी है। खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान देखना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ मज़ीद ताउन के मुंतज़िर हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत कर दी। कहा, 1 लाख घरों की तामीर के ऐलान को अमली जामा पहनाया जाएगा। पंजाब में मुस्तहिकीन में मुफ्त राशन की फराहमी भी शुरू हो गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पंजाब के हर जिले में कम आमदन लोगों के लिए 3000 से ज़ायद घर बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, लोगों को मकानात की किस्तों की अदायगी में सहूलत भी फराहम की जाएगी। उधर पंजाब में मुस्तकीन में मुफ्त राशन की फराहमी शुरू हो गई। सरगोधा में 300 घरों में राशन पहुँचाया गया। गुज़िश्ता सरगोधा का कहना था 15 मार्च तक 1,75,000 से ज़ायद घरों पर खुश्क राशन फराहम किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गरीब को महंगाई के नए चुंगल में लाने का फैसला कर लिया गया है। हुकूमत की IMF से नया कर्ज लेने की तैयारी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा किया जाएगा, जबकि खसारे के शिकार सरकारी इदारों में इस्लाहात दरकार है। वजारत खजाना के मुताबिक IMF के नए प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है। बढ़ते कर्जे और उनकी अदायगी बड़ा चैलेंज है। पेंशन का बोझ खत्म करने के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम भी तैयार कर ली। गरीब पर महंगाई का एक और बोझ। हुकूमत का IMF से नया कर्ज लेने का फैसला। कर्ज प्रोग्राम 6 से 8 अरब डॉलर का हो सकता है।
कर्ज कड़ी शराइत पर मिलने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना ने वज़ीर आज़म की हिदायत पर इक़दाम शुरू कर दिए। IMF के साथ मुज़ाकरात के लिए शेड्यूल तय किया जाएगा। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के मज़ीद सख्त फैसले करना होंगे। खसारे का शिकार सरकारी इदारों में इस्लाहात दरकार हैं। अदायगियों में तवाज़ुन ज़ख़ायर मुस्तहकम रखने के लिए प्रोग्राम में जाना होगा। IMF का कलील मुद्दती कर्ज प्रोग्राम अप्रैल में खत्म होगा। मौजूदा प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिलना बाकी हैं। हुकूमत की आलमी इदारे की एक और शर्त पूरी करने की तैयारी। पेंशन का बोझ खत्म करने के लिए रज़ाकाराना पेंशन स्कीम तैयार कर ली। नए मुलाज़मीन को हुकूमती पेंशन के बजाय रज़ाकाराना पेंशन स्कीम दी जाएगी। SCCP की सरकारी और निजी शोबे में नई स्कीम के इत्तलाक़ की तजवीज़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी सूरत हाल पर आज फिर इजलास बुला लिया। बैठक में IMF से नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल होगा। FBR के टैक्स अहदाफ का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास वज़ीर आज़म की गवादर से वापसी पर होगा। वज़ारत ख़ज़ाना, FBR और मनसूबाबंदी कमीशन के आला हुक्काम शिरकत करेंगे। और अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत होगा, जबकि चारों मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक होंगे। दीगर जमातों की मखसूस नशिस्तों पर दरख्वास्तों का जायजा, जबकि जारी इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर काम शुरू कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है। इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास कल तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत होगा, जबकि चारों मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन शरीक होंगे। दीगर जमातों की मखसूस नशिस्तों पर दरख्वास्तों का जायजा जारी है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों की तकसीम पर काम शुरू कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे फ़हाद चौधरी से। जी फ़हाद, आगाह कीजिएगा। जी देखिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास कल तलब किया गया है, जिसकी सदारत चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा करेंगे। इस इजलास में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से की मखसूस नशिस्तें हैं वो दीगर जमातों में किस तनासुब से किस फार्मूले के तहत तकसीम करनी है उस पर हतमी फैसला किया जाएगा। जो मुतालिका विंग है इलेक्शन कमीशन का, उसने वर्किंग मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक एक वर्किंग पेपर जो है वो इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिया गया है और हतमी फैसला कल किया जाएगा कि किस तनासुब से दीगर जो पार्लिमानी जमातें हैं उनमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हिस्से की मखसूस नशिस्तें तकसीम की जाएं। जी ठीक है फ़हाद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिशों और बर्फबारी से तबाही, अमवात की तादाद 40 हो गई। 62 अफराद जख्मी हुए हैं, जबकि PTM के मुताबिक 80 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। 555 को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मुख्तलिफ मुकामात पर कई राब्ता सड़कें बहाल ना हो सकी। मुजफ्फराबाद में 5 अफराद लुक़मा अजल बन गए, 2 जख्मी हुए। मरी में लैंडस्लाइडिंग से 5 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुल्क में तूफानी बारिशों और बर्फबारी से तबाही, दर्जनों अफराद लुक़मा अजल बन गए। खैबर पख्तूनख्वा में हालिया बारिश और लैंडस्लाइडिंग से हादसात में अमवात की तादाद 40 हो गई। 62 अफराद जख्मी हुए। जांबाग अफराद में 27 बच्चे, 8 खवातीन और 5 मर्द शामिल हैं। PDM के मुताबिक 80 घर मुकम्मल तबाह, 555 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। 99 मवेशी हलाक हुए। मुख्तलिफ मकामात पर कई राब्ता सड़कें बहाल न हो सकी। मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जांबाग और 2 जख्मी हुए। 40 मकानात मुकम्मल तबाह, जबकि 148 जुज़वी तौर पर मुतासर हुए। वादी नीलम के बालाई इलाकों की राब्ता सड़कें बदस्तूर बंद हैं। वादी लीपा की सड़क बंद होने से ज़मीनी राब्ता ताहाल बहाल न हो सका। दिफा के साथ कुदरती आफात के बाद रिलीफ एंड रेस्क्यू में भी पाक फौज पेश लैंडस्लाइडिंग में फंसे तिजारती काफिले को रेस्क्यू कर लिया। कराची में दंदनाते डाकुओं ने एक और चिराग बुझा दिया। कोरंगी अलावाला टाउन में निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की डकैती मज़ाहिमत पर जान ले ली। 22 साला लारेब ने बेसिक अकाउंट्स पर किताब लिखी। मोबाइल में मौजूद डाटा बचाना चाहा, डाकुओं ने गोली मारकर ख्वाब छीन लिया। लारेब की अगले बरस शादी तय थी। वालिद के मुताबिक मकतूल की किताब की रोनुमाई कल होगी। कराची में एक और नौजवान का बहीमाना कत्ल। बेटे के सर पर सेहरा देखने के ख्वाहिशमंद वालिदैन को कफन में लिपटी लाश मिली। सफाक लुटेरों ने निजी यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म की जान ले ली। कोरंगी अल्लाहवाला टाउन में डकैती मज़ाहिमत पर कत्ल कर दिया। 22 साला लारेब ने बेसिक अकाउंट्स पर किताब लिखी। मोबाइल में मौजूद डाटा बचाना चाहा, डाकुओं ने गोली मारकर ख्वाब छीन लिए। लारेब की अगले बरस शादी तय थी। लखते जिगर की जुदाई पर माँ गम से निढाल है। मैं कहाँ से लाऊं अपना अली? मेरे बच्चे अपने बच्चों
बुढ़ापे का सहारा छिन जाने पर बदकिस्मत बाप बेहाल है। क्योंकि एक बच्चे को हमने यहाँ तक पहुँचाने के अंदर कितनी मेहनत, कितनी भागदौड़ की होगी, जो बच्चा इस काबिल और इस कंडीशन में पहुँचा और आगे जाके इस मुल्क के लिए वो क्या करता, लेकिन उन्होंने 2 मिनट में ढेर कर दिया उसको। मकतूल की बहनों की आंखें अश्कबार हैं। मेरा बहुत ख्याल रखते थे वो मेरे बड़े भाई थे, मेरे लिए हर चीज़ लाते थे। SSP हसन सद्दार मकतूल के घर पहुंचे, मुल्ज़िमान को कैफर किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। पुलिस के मुताबिक मकतूल का मोबाइल फ़ोन नहीं मिला। लारेब को आंख के करीब गोली लगी जो जानलेवा साबित हुई। मज़ीद तफ्तीश जारी है। शहर क़ायद में बेरहम डाकुओं के हाथों नवा बरस अब तक 31 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।